अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ये सरफ के कारोबार के हवाले से। तो दोस्तों, यहाँ ज़िला सियालकोट में भागोवाल के करीब गांव वचोकी में ये कंपनी का आगाज़ किया गया है। लाइट नाम से ये कंपनी है सरफ की। तो अभी यहाँ इब्तदाई तकरीब है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये इब्तदाई तकरीब दिखाएंगे और कंपनी का आपको विज़िट करवाएंगे, और इसके अलावा आपको मुकम्मल प्रोसीजर बताएंगे कि किस तरह सरफ तैयार होती है, और आखिर में आपको ये भी बताया जाएगा कि कितने पैसे से आप ये कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो चलिए अभी इब्तदाई तकरीब देखते हैं। बिस्मिल्लाह। चलो हो गया सर। मैं ऐसे हाथ रख लिया बस, ठीक हो चाचा ये इधर अंदर आइयो ना, आ जाओ चाचा। तो जी फ्रेंड्स, ये थी इफ्तिताई तकरीब कि जिसमें पहले तिलावत कुरान पाक की गई, उसके बाद दुआ की गई और उसके बाद ये रस्मन पट्टी भी काटी गई। तो आइए अभी हम विज़िट करते हैं फैक्ट्री का। इलियास भाई उधर जी, ये है पैकिंग मशीन। उसके बाद ये कटर है, टिक्की टाइप बना हुआ है। ये मिक्सर है और ये रॉ मटेरियल है जिससे सरफ तैयार होनी है। मुख्तलिफ केमिकल्स इसमें शामिल हैं। तो ये पैकिंग मशीन को सभी दोस्त अभी देख रहे हैं। तो ये है फ्रेंड्स मिक्सर। ये बड़ा मिक्सचर है, 200 केजी तक इसमें मिक्स हो सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले सर्फ को मिक्स करना होता है, उसमें कुछ केमिकल्स साथ मिला के तो इसमें डाल दिए जाते हैं और इसके ज़रिए फिर मिक्स किया जाता है। इसके साथ मोटर लगी होती है 3 हॉर्स पावर की। अभी इसका प्रोसेस देख लेते हैं कि किस तरह मिक्सिंग करनी है। सबसे पहले तो आप इसमें सरफ मिक्स करेंगे। ये 50 केजी का होता है एक थैला। तो आप जो आपको इसकी बाकायदा डिटेल्स लिख के दी जाती है कि आपने कितनी सरफ मिलानी है और कितना उसमें दूसरे लिक्विड डालने हैं, वो सारा समझाया जाता है। जब आप बिज़नेस शुरू करेंगे तो वो तफसीलात आपको दे दी जाएंगी। और अगर आप ये सारा सेटअप ख़रीदना भी चाहें तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया होगा, उस पर रब्ता करके ख़रीद सकते हैं। तो ये मिक्सर है, ये तो बहुत बड़ा मिक्सर है। तो आप छोटा मिक्सर भी ले सकते हैं जो कि 70,000 तक मिल सकता है, और लोहे वाला लें तो वो इससे भी सस्ता मिल सकता है। तो अभी जो केमिकल्स की तफसीलात लिख के दी गई हैं कि जिस हिसाब से डालना है उसी हिसाब से वज़न को मेजर किया जा रहा है। उसी मकदार के हिसाब से पहले इसको तोला जाएगा और फिर तोल के उसमें डाल दिया जाएगा। आपने जब ये कारोबार शुरू करना है तो आपने ये करना है कि सबसे पहले तोल के रख लिया जाए मिक्सर में डालने से पहले, तो फिर ये ठीक रहता है। मगर ना थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती हैं, उसकी सही मिक्सिंग नहीं होगी। पहले से तोल के रखा हो तो वो ज़्यादा मुनासिब है। तो ये मिक्सचर अभी चल रहा है। जी, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्मूथ तरीके से मिक्सिंग कर रहा है अभी ये मिक्सर। कोशिश करूँगा कि सारे प्रैक्टिकली आपको साथ साथ दिखा दिया जाए। तो चंद मिनट चलने के बाद आपने इसको पलटी कर लेना है। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। दूसरी साइड पे हैंडल लगा होगा, तो इस हैंडल से आप पकड़ के घुमाएंगे तो ये सारी सरफ नीचे गिर जाएगी। नीचे की टाट वगैरह पहले बिछा लेना है जिसमें ये सरफ पड़ेगी। तो उसके बाद ये चक्की का मरहला आता है, या ऐसे कटर कह लें कि जो सरफ वहाँ से तैयार हुई है तो उसमें चूँकि वो मिक्स तो होगी है लेकिन थोड़ा इस तरह की होगी ये जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन जब आप इस चक्की में डालेंगे तो वो बिल्कुल स्मूथ तरीके से तैयार हो जाएगी।
बिल्कुल बारीक बारीक हो जाएगी इस चक्की के ज़रिए। छन्ना भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन छानने से ये होता है ना कि जो ऊपर बच जाते हैं डेले से, वो दोबारा आपको फिर काटने पड़ते हैं। तो छानना अगर आप ना ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है कि आप डायरेक्ट इसमें डालें इस चक्की में, तो ये सारी बारीक बारीक करके निकाल देगी। तो ये देखिए मिक्सर को यूँ कल्टी किया हुआ है, सरफ नीचे गिरा लिए और यहाँ से बाल्टियों के ज़रिए बार बार के आगे कटर में डाली जा रही है। तो इस कटर में से पीसने के बाद पैकिंग का मरहला आता है। ये वो मशीन है जिसके ज़रिए आप इसे पैक करेंगे। ये देखिए ये लड़ी बना के निकाल रही है। अगर आप 1 बाय 1 पीस निकालना चाहें तो उस तरह भी ये मशीन निकाल सकती है, यानी काट के एक एक पीस को अलग कर दी जाएगी। और अगर आप लड़ी बनाना चाहें तो ये लड़ी भी बना सकते हैं। दोनों किस्म के ऑप्शन इसमें मौजूद होते हैं। अभी ये 10 रुपये वाले पैकेट की पैकिंग कर रही है। हर पैकेट का वज़न तकरीबन 47 ग्राम है। तो ये आप प्रोसेस देख सकते हैं कि ये ऊपर वाले टब में सरफ होती है, जब ये नीचे आती है ये कप्स बने होते हैं, इनमें भर जाती है और एक एक करके कप खाली होता रहता है और वो कप जितनी उसमें सरफ आती है वो नीचे पैकेट में चली जाती है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं ऊपर जो लगा है टब सा, इसमें सरफ भरी होती है। तो ये है जी मशीन, पैकिंग मशीन। ये हीटर हैं इसके जो कि गर्म होते रहते हैं साथ साथ। पहले इनको फुल गर्म कर लेना होता है, गर्म करने के बाद फिर पैकिंग का प्रोसेस शुरू किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत कॉमन ये क्वेश्चन होता है कि इसमें से प्रॉफिट कितनी होती है। तो याद रहे कि ये जब आप सारा पैकिंग करेंगे तो सारे खर्चे निकाल के, यानी बिजली का खर्च निकाल के और आपने जो रॉ मटेरियल ख़रीदा हुआ है वो खर्च निकाल के, सारे निकाल के 1 केजी के पीछे तकरीबन आपको 20 रुपये बच जाते हैं। तो रही बात ये कि ये कितने में बिज़नेस शुरू होगा, तो दोस्तों इसमें एक तो ये पैकिंग मशीन है जो कि मुख्तलिफ़ रेट्स होते हैं, 180 की भी, 170 की भी और 160 में हम ये वाली मशीन दे रहे हैं। 160 में ये मशीन है। इसके अलावा वो जो आगे आप देख रहे हैं जो कटर है वो 50,000 का है। और जो मिक्सर है ये तो इन्होंने तो बड़ा मिक्सर अरेंज किया है। अगर आप छोटा नॉर्मल मिक्सर ले लें तो वो 70,000 में मिल जाएगा स्टील वाला, और लोहे वाला अगर ख़रीदें तो वो 40,000 में भी मिल जाएगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो अब हिसाब निकालने के 1,60,000 की अगर मशीन ले लेते हैं और साथ में 50,000 का वो कटर ले लेते हैं तो ये बना 2,10,000। और मिक्सर के साथ मिला लेते हैं पैसे, अगर 40,000 वाला लेते हैं तो इट मीन्स के 2,50,000 हो गया। 2,50,000 ये हो गया। और उसके बाद सिलेंडर्स जो बनवाने हैं आपने, जिसके ज़रिए ये रैपर पे प्रिंटिंग होती है, तो वो सिलेंडर अगर आप डिजिटल बनाते हैं तो 4 सिलेंडर बनेंगे 60,000 में। और प्रिंटिंग जो आप करवा सकते हैं कम से कम आप 100 केजी करवा सकते हैं। तो यानी 100 केजी प्रिंटिंग और सिलेंडर तो हो गए 60,000 के, और प्रिंटिंग जो है 550 रुपये पर केजी होती है। तो 100 केजी बनेगी 55,000 की। अब 2.5 लाख में ये 55,000 और 60,000 मिला लें तो ये बना 3,65,000। इसमें मज़ीद आपने रजिस्ट्रेशन का ख़र्चा मिला लें, तकरीबन 25,000 तक हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये बन जाएगा 3,90,000। उसके बाद आपने लेना है रॉ मटेरियल वगैरह। रॉ मटेरियल यानी ये बैग, जो सरफ वाले बैग लेने हैं, इसमें रंगदार दाना लेना है। इसके अलावा जो अपने केमिकल्स लेने हैं वो सारा मिला के तकरीबन यानी 4.5 लाख तक आप ये कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप 10 वाली पैकिंग करना चाहते हैं। और अगर आप
आधा किलो वाली पैकिंग भी करें तो वो फिर खर्चा आपका मज़ीद बढ़ जाएगा। तो अगर आप सिर्फ स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि सिर्फ इससे ही कर लें, 10 वाले से ही, जो कि आप तकरीबन 4.5 लाख तक आप स्टार्टिंग कर सकते हैं अगर आपके पास बिल्डिंग मौजूद है। बिल्डिंग के लिए ये है कि कोई भी बड़ा कमरा हो जाए, बल्कि एक कमरे की बजाय 2 कमरे हो जाएं तो ज़्यादा बेस्ट है कि एक में मिक्सर वगैरह रख लिया जाए और दूसरे में ये पैकिंग मशीन रख ली जाए। तो इस तरह 2 कमरों में आपका ये सारा सेटअप लग सकता है। तो दोस्तों ये थे अब पैकिंग का मरहला। इसके बाद वाले मराहिल अभी हम देखते हैं। तो दोस्तों जब फर्स्ट टाइम आपने तैयार करना है तो उस वक़्त आपने इसका पीएच चेक करना है कि एक गिलास में आपने डाल लेना है जो आपकी मार्केट में सरफ़ चल रहे हैं, वो वाला सरफ़ डाल के उसमें पानी मिला लेना है, और दूसरे में आपने जो तैयार की है वो डाल लेना है, और फिर इसका पीएच चेक करना है कि मार्केट में जो चल रहे हैं उनके पीएच का ये मुकाबला करता है या कि नहीं। ये देखिए, ये जो अभी तैयार हुआ है इसका पीएच 9 आ रहा है, बहुत अच्छा है रिज़ल्ट। और अभी देखते हैं जो मार्केट में मशहूर ब्रांड ऑलरेडी चल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के, उनका पीएच भी चेक करते हैं। तो ये रहा उनका पीएच, तो ये भी 9 आ रहा है, यानी कि पूरा मुकाबला कर रहा है ये सर जो अभी तैयार किया गया है। तो उसके बाद मरहला आता है इसको पानी में मिक्स करने का। 5 केजी पानी ले लेना है, उसमें 25 ग्राम आपने ये अपना तैयार किया हुआ सरफ़ मिलाना है, यूँ प्रॉपर अंदाज में मिक्स कर लेना है। उसमें सारा हिसाब निकालना है कि जाग किस तरह की बना रहे हैं, खुशबू किस तरह की है, जाग ज़्यादा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मशीन से बाहर गिरे जाग। इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल करना होता है। उसके बाद एक धुलने वाला कपड़ा ले लेना है और इसको इसमें मिला देना है, और कपड़ा डालने के बाद उसको थोड़ा सा हिला के फिर 15 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है, और 15 मिनट के बाद इसका रिज़ल्ट चेक करना है कि रिज़ल्ट कैसा रहा। तो सरफ़ की तैयारी के बाद आपने इसे मार्केट में उतारना है। तो इसके लिए आप यूँ कैरी डब्बा भी रख सकते हैं अगर आप अरेंज कर पाएँ तो। इसमें आपने माल लेके जाना है, बड़े होलसेल डीलर जो हैं उनके पास भी जाना है, मुख्तलिफ़ दुकानों पे भी जाना है। जो एक मरतबा इनकार कर दे उसके बाद दोबारा भी चक्कर लगाने हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात होता ये है कि यूँ महसूस किया जाता है कि यार ये कोई न्यू बंदा है, पता नहीं दोबारा लेके आएगा या नहीं लेके आएगा, क्या हिसाब है। इसलिए वो थोड़े कंफ्यूज होते हैं दुकानदार। लेकिन अगर आप बार बार उनके पास जाते रहेंगे तो वो आपसे माल ख़रीदने लग जाएंगे। तो दोस्तों इस हवाले से मज़ीद मालूमात लेना चाहें या मशीन की ख़रीदारी करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मौजूद होगा, आप रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।